अथर्व डायमंड हीरे की ग्रेडिंग कैसे करता है? भार और मापन हीरों को एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोबैलेंस से तौला जाता है जो उनके वजन को दशमलव के 5वें स्थान तक दर्ज करता है। एक ऑप्टिकल माप उपकरण उनके अनुपात, माप और पहलू कोण निर्धारित करता है। प्रारंभिक परीक्षण के साथ हीरे की ग्रेडिंग सेवाओं के लिए अथर्व डायमंड को जमा की गई सभी वस्तुओं की जांच अथर्व डायमंड चेक अपंजीकृत व्यापार चिन्ह उपकरण का उपयोग करके की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सामग्री प्राकृतिक हीरा है या नहीं। एक हीरा जिसे उपचार के लिए आगे के परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है या प्रयोगशाला में विकसित किया जा सकता है, या गैर हीरा सामग्री। ग्रेडिंग रंग चूंकि प्रकाश स्रोत और पृष्ठभूमि का रंग की उपस्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए हीरे के रंग को मानकीकृत देखने के माहौल में वर्गीकृत किया जाता है। रंग ग्रेडर सिस्टम में अपनी स्वतंत्र राय प्रस्तुत करते हैं। इस चरण के दौरान ग्रेडर को पहले दर्ज की गई रंगीन राय की जानकारी नहीं होती है। पर्याप्त सहमत राय होने पर रंग ग्रेड निर्धारित किया जाता है। ग्रेडिंग स्पष्टता और समापन मानक दृश्य स्थितियों के तहत स्पष्टता को 10x आवर्धन के साथ वर्गीकृत किया गया है। प्रारंभिक ग्रेडर स्पष्टता, परिष्करण विशेषताओं और हीरे के किसी भी उपचार जैसे फ्रैक्चर फिलिंग या लेजर ड्रिलिंग के सबूत का पता लगाने के लिए हीरे की सावधानीपूर्वक जांच करता है। प्रारंभ में एक ग्रेडर हीरे की स्पष्टता, पॉलिश और समरूपता के बारे में एक राय देता है। फिर हीरे के आकार और पहलू शैली के सबसे अधिक प्रतिनिधि आरेख पर स्पष्टता विशेषताओं को चित्रित करता है, जिसे सैकड़ों डिजिटल रूप से संग्रहीत आरेखों के डेटाबेस से चुना जाता है। इस चरण के दौरान ग्रेडर पहले से कैप्चर किए गए सभी वजन और माप डेटा को सत्यापित करता है और हीरे की क्यूलेट और करधनी की मोटाई का लिखित विवरण देता है। एक गोल शानदार कट हीरे के लिए इस माप डेटा का उपयोग पॉलिश और समरूपता आकलन के साथ इसके अथर्व डायमंड कट ग्रेड को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस ग्रेडिंग प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त ग्रेडर्स द्वारा परीक्षाओं सहित अतिरिक्त कदम भी उठाए जाते हैं और स्पष्टता, परिष्करण विशेषताओं का पता लगाने और पहचानने के लिए और ज्ञात हीरे के उपचार और प्रयोगशाला में विकसित हीरों के संकेतकों की जांच और दोबारा जांच करने के लिए अन्य सभी कदम उठाए जाते हैं। हीरे के वजन, गुणवत्ता और ग्रेडिंग राय के समझौते के आधार पर अतिरिक्त गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया चरण भी निष्पादित किए जाते हैं। अधिक अनुभवी स्टाफ जेमोलॉजिस्ट पिछली सभी ग्रेडिंग सूचनाओं की समीक्षा कर सकते हैं और स्वतंत्र स्पष्टता, पॉलिश, समरूपता राय प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्याप्त सहमत राय होने के बाद ग्रेडिंग परिणामों को अंतिम रूप दिया जाता है। ग्रेडिंग कट अथर्व डायमंड केवल मानक गोल शानदार हीरों के लिए कट गुणवत्ता ग्रेड प्रदान करता है जो अथर्व डायमंड D2Z रंग रेंज में आते हैं। रंग और स्पष्टता ग्रेडिंग प्रक्रिया के बाद हीरे के अनुपात, माप और पहलू कोण, पॉलिश और समरूपता विवरण के साथ इसके अथर्व डायमंड कट ग्रेड को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कटे हुए गुणवत्ता के इस अंतिम मूल्यांकन में हीरे की चमक, आग, जगमगाहट, चमक और पैटर्न, वजन अनुपात और स्थायित्व, साथ ही पॉलिश और समरूपता, सभी पर विचार किया जाता है। निरीक्षण, देखभाल और हैंडलिंग प्रक्रियाएं ग्रेडिंग प्रक्रिया के हर चरण में हीरे की पहचान की रक्षा के लिए विशेष निरीक्षण, देखभाल और हैंडलिंग प्रक्रियाएं होती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि हीरे का प्रबंधन अत्यंत सावधानी से किया जाए। इन्वेंटरी नियंत्रण और रूटिंग अथर्व डायमंड का इन्वेंटरी नियंत्रण विभाग प्रयोगशाला संचालन के केंद्र के रूप में कार्य करता है। ग्रेडिंग प्रक्रिया के चरणों के बीच एक हीरा वितरित किया जाता है और इस विभाग में वापस कर दिया जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ग्रेडर्स को हीरे का वितरण पूरी तरह से यादृच्छिक है।
यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ग्रेडिंग प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। प्रत्येक हीरे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक किया जाता है ताकि प्रयोगशाला किसी भी समय उसके सटीक स्थान का पता लगा सके और ग्रेडिंग प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चरण की समीक्षा कर सके। हजारों हीरों और सैकड़ों हीरों के ग्रेडर्स के साथ अथर्व डायमंड प्रयोगशाला की सूची की रूटिंग और ट्रैकिंग के लिए उच्च प्रशिक्षित और सतर्क कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जो सर्वोत्तम समर्थन तकनीक के साथ मिलकर पेश कर सकते हैं। अथर्व डायमंड सूरत, इंडिया का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।